So, today we will be discussing about the behavior of a child. What is a behavior? Behavior क्या होता है? तो behavior जो होता है वो एक एक्ट होता है जो कि बच्चे या एडल्ट्स जब करते हैं, जब उनको किसी चीज़ के लिए रिएक्ट करना होता है, किसी भी कोई भी सिचुएशन हो उसमें वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द बिहेवियर. अब बिहेवियर दो तरह से इफ़ेक्ट करता है आपको, इंटरनली और एक्सटर्नली. तो इंटरनली बिहेवियर कैसे आपको इफ़ेक्ट करेगा कि आपके थॉट्स और आपके फीलिंग्स आपके बिहेवियर के हिसाब से हो जाएंगे. कि अगर आपका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव है तो जो आपके थॉट्स होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और अगर आपका बिहेवियर नेगेटिव है तो आपके थॉट्स भी नेगेटिव हो जाएंगे. अब एक्सटर्नली कैसे बिहेवियर इफ़ेक्ट करते हैं आपके सराउंडिंग्स में, ठीक है. आप अलग अलग जनों को लेकर कैसे आपका बिहेवियर बदलता है, और सराउंडिंग्स में कैसे आप अपनी वाइब्स, जो आपकी वाइब्स होती हैं, उससे अपने बिहेवियर से कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आप किस तरह से अपने चारों तरफ माहौल बना सकते हो, तो वो एक तरह से आपका वो एक्सटर्नल में आ जाता है. अब गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर से, मतलब पॉजिटिव बिहेवियर और नेगेटिव बिहेवियर से क्या इफ़ेक्ट होता है और किस तरह से वो उसमें मतलब जो पॉजिटिव बिहेवियर होता है वो क्या होता है और नेगेटिव बिहेवियर में बच्चे क्या करते हैं. पॉजिटिव बिहेवियर में बच्चे क्या करते हैं कि बहुत आराम से बात करते हैं, एग्रेशन नहीं होती उनके अंदर, फाइट नहीं करते, और जो आप उनको बोलोगे बच्चे वही करेंगे, टेंट्रम्स नहीं थ्रो करते बच्चे. और नेगेटिव में क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लग जाते हैं, और या बड़ों का भी हम बिहेवियर तो एडल्ट्स में भी होता है, तो ये मैं आपको दोनों के हिसाब से बता रही हूँ. तो झूठ बोलने लग जाते हैं, उनमें एग्रेशन आ जाता है, और वो सबको मतलब रिस्पेक्टफुली किसी से बात नहीं करते हैं, और इम्पल्सिव उनमें बिहेवियर चेंजेस आने लग जाते हैं, और वो आपको जो आप उनको बोलोगे वो आपको ओबे नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, और टेंट्रम्स थ्रो करेंगे कि हमें नहीं करना, ऐसे नहीं होना चाहिए, और आपसे लड़ेंगे और थिंग्स थ्रो करेंगे, ठीक है, कुछ भी उठाकर कभी भी फेंक देंगे. तो ये आपका बैड बिहेवियर में आ जाता है. अब गुड और बैड बिहेवियर अपोजिट्स होते हैं एक दूसरे के. अब कॉजेस क्या होते हैं बिहेवियर चेंजेस के, कि क्यों एक इंसान में या में बिहेवियर चेंज होता है. सबसे पहला रीज़न होता है कि जब किसी को अटेंशन ग्रैब करनी होती है तो वो बिहेवियर चेंज कर देता है अपना. जैसे अब दो भाई बहनों में ही देख लो आप, अगर एक या सिबलिंग्स में देख लो आप, कि अगर बड़े बच्चे को लगेगा कि मम्मा पापा उसको इग्नोर कर रहे हैं तो वो मतलब अटेंशन ग्रैब करने के लिए चीज़ें फेंकेगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाएगा, तो मम्मी पापा उसकी तरफ फिर देखेंगे उसको क्या हो गया. तो ये अटेंशन ग्रैबिंग टेक्निक्स होती हैं बच्चों की, कि बच्चे ये सब चीज़ें करते हैं. दूसरा होता है आपका कि टू एस्केप, की मतलब आप किसी चीज़ से आप भागने के लिए जब अपने बिहेवियर चेंज करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक बच्चा स्कूल में आया तो उसको उस दिन स्कूल अटेंड नहीं करना, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया. अब जब वो ज़ोर ज़ोर से रोया तो क्या हुआ, उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम से कि हम इसको घर लेकर चले जाते हैं, ऐसे करके कि आज बहुत रो रहा है, हम इसको घर लेकर चले जाते हैं. तो वो उसको घर लेकर चले गए, ठीक है. तो एक तरह से वो वहाँ से स्कूल से एक चला गया, तो एस्केप उसका हो गया जो उसको करना था वहाँ से. तो वो अपने मिशन में उसने सक्सेस हासिल कर ली, ठीक है. तो वो चीज़ डेली भी करेगा, ठीक है. अपने बिहेवियर को चेंज करके अगर उसको स्कूल नहीं आना होगा तो वो डेली यही करेगा. और थर्ड होता है कि जब आपको आपकी कोई नीड्स पूरी करनी होती है. अब छोटे बच्चे होते हैं, मार्केट जाते हैं, उनको कुछ चाहिए होता है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं वहाँ पर. अब जब वो रोएंगे, उनको पता है कि रोएंगे तो मम्मा पापा हमको वहाँ दिलवा देंगे,
लेकिन हमको वो चीज़ उस टाइम नहीं करनी चाहिए, हमको उनको समझाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो एक साइकिल जो है उनके बिहेवियर चेंज की वो कंटिन्यूएशन में ना रहे। यू हैव टू ब्रेक दैट साइकिल, ठीक है। और फिर फोर्थ होता है सेंसरी इश्यूज जब उनको होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो SPDs होते हैं ये। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, जैसे अपना हेड को जोर जोर से बैंग करेंगे, बच्चे बड़े कुछ भी जो भी होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, तो वो जोर जोर से अपना सिर दीवार पे मारते हैं, पिंच करते हैं, चूटी मारते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। अगर उनको कोई आवाज़ अच्छी नहीं लग रही तो वो अपनी उस आवाज़ को दबाने के लिए चिल्लाने लग जाते हैं। इसको हम बिहेवियर चेंज में मतलब बिहेवियर में इंक्लूड करते हैं, बट इट्स इशू, इट्स अ डिसऑर्डर। तो हमको इस पे वर्क करना चाहिए। अगर आपको लगे कि कोई बच्चा या इस तरह से कर रहा है तो आपको उस पर वर्क करना चाहिए, उसको लेकर जाना चाहिए काउंसलर्स के पास, और उस चीज़ को थोड़ा आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर, ठीक है। और होता है कि आई कांटेक्ट नहीं बनाता है, कि अगर कोई उससे कोई बात कर रहा होगा तो यहाँ वहाँ देख रहा होगा, वो ध्यान से आपकी बात सुनेगा नहीं, आई टू आई कांटेक्ट नहीं बनाएगा, तो वो ये भी एक उसमें आता है। और एक होता है हैंड फ्लैप करता है बच्चा। वो हैंड फ्लैपिंग में क्या होता है कि जो उसके दोनों हाथ होते हैं वो अपने दोनों हाथों को ऐसे 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 जोर से अपने हैंड्स को फ्लैप करने लग जाएगा। तो ये एक डिसऑर्डर होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चों में होता है, ठीक है, बस बच्चों का क्या होता है वो नोटिसेबल होता है। ये बड़ों में भी होता है कि काफ़ी लोग होते हैं वो अपने पैर को जोर जोर से हिलाने लग जाते हैं जब वो नर्वस होते हैं, ठीक है। और बस उनका एक सोसाइटी जो है वो चीज़ उनकी एक्सेप्ट कर लेती है और बच्चों की उस चीज़ को एक डिसऑर्डर बना देते हैं। तो इसलिए वो उनका ये चीज़ डिसऑर्डर में इंक्लूड होती है, लेकिन ये बड़ों में भी होती है। तो बड़ों को भी इस चीज़ पे वर्क करना होता है। तो यही हमारा होता है बिहेवियर से रिलेटेड आज जो मैंने एक वीडियो बनाई है। इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ABCs जो होते हैं, जो हमको मतलब इन एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, ये जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, इनको हमको किस तरह से कुछ ABC रूल्स को फॉलो करके किस तरह से हम इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि क्यों बिहेवियर चेंज आया बच्चों में, तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर watching my video. Please do like, share and subscribe my video. Thank you so much.